तो आप सबका स्वागत है काइजू नंबर 8 के न्यू एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के एपिसोड 4 के बारे में। और हमने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि डिफेंस फोर्स का सेकंड एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और यहाँ काओका दूसरों से कैचअप करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन आखिरी टेस्ट में सब लोगों को काइजू को मारना था और यहाँ काओका दूसरे मेंबर की मदद करता है काइजू को मारने के लिए। और इसके बाद काओका और इचिकावा दूसरे मेंबर की मदद करने भी जाते हैं, लेकिन अचानक से काइजू काओका के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ काओका मरने जैसी कंडीशन में आ जाता है। लेकिन इस जगह में शिनोमिया आके कावाका को बचा लेती है और इस जगह में कावाका को बहुत ज्यादा चोटें लगी होती है। लेकिन ये सब होने के बाद भी कावाका हाल नहीं मानता है और कावाका खड़े होते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और कंट्रोल रूम की एक लैब मेंबर कहती है कि वो कड़ा तो हो गया लेकिन वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। और यहाँ वाइस कैप्टन कावाका को कहते हैं कि तुम्हें थोड़ी बहुत और चोट लगी तो मैं सील को एक्टिवेट कर दूंगा। और कावाका कहता है कि सर मैं ये समझ गया। और कावाका इचिकावा को कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो मैं देख लूंगा और जैसे हमने वादा किया था। लेकिन यहाँ इचिकावा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि सर मैं आपको बैकअप दूंगा और जितना हो सके हम उतना करेंगे। और कावाका को वो दिन याद आता है जब इचिकावा ने कावाका को बचाया था। और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि इचिकावा कावाका को उठा के दौड़ने लगता है और ये देख के वाइस कैप्टन बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। और दूसरी साइड कावाका ये कहता है कि इचिकावा तुम्हारा सूट मुझे कैरी करने में तुम्हारी मदद करेगा। और इचिकावा कहता है कि आपकी काइजू की नॉलेज भी इस जगह में काम आएगी। और कावाका कहता है कि इचिकावा में जल्दी शिनोमिया के पीछे जाना होगा। और ये सुनने के बाद इचिकावा अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगता है। और हमें दूसरी साइड ये दिखाया जाता है कि शिनोमिया एक एक करके सारे काइजू को मार रही होती है और ये सब देख के बाकी सब ये सोच रहे होते हैं कि ये हमें मदद भी निकलने देगी। और इचिकावा कहता है कि सर हम वहाँ पहुंचने वाले हैं, इसलिए तैयार रहना। और कावाका कहता है कि ठीक है। और दूसरी साइड शिनोमिया सारे छोटे काइजू को मार देती है और इसके बाद वो मैन होजू के पास जाने लगती है और होजू के पास पहुंचते ही उसके ऊपर एक ग्रेनेड फेंकती है और इस ग्रेनेड की वजह से होजू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और उसके बाद शिनोमिया उस काइजू की तरफ जंप करती है और अपनी पूरी कॉम्बैट पावर का यूज करके उसके मुंह में फायर करती है, जिससे वो काइजू डिस्ट्रॉय हो जाता है। और कंट्रोल रूम से सबको ये बताया जाता है कि फाइनल एग्जाम खत्म हो चुका है और जो ड्रोन पूरे बैटलफील्ड में थे उन्हें भी वापस बुला लिया जाता है। और उसके बाद हमें कावाका और इचिकावा दिखाए जाते हैं और कावाका चिल्लाते हुए कहता है कि उस लड़की को बोलो स्लो डाउन होने के लिए। और इसके बाद कावाका और इचिकावा नीचे लेट जाते हैं और उसके बाद हमें वाइस कैप्टन दिखाए जाते हैं और वाइस कैप्टन मनी मन कहते हैं कि ये बहुत जल्दी खत्म हो गया और इस बार कोई भी फेल नहीं हुआ है। और वाइस कैप्टन मीना शिनोमिया की परफॉर्मेंस देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज थी। और यहाँ वाइस कैप्टन ये भी कहते हैं कि इस जगह में शिनोमिया ने सब कुछ संभाला है और मैंने डायरेक्टर की डॉटर से यही एक्सपेक्ट किया था। और इसके बाद हमें शिनोमिया दिखाई जाती है और शिनोमिया कहती है कि डैडी मैंने ये कर दिया। और इसके बाद शिनोमिया यहाँ से जाने लगती है, लेकिन इस जगह में एक काइजू आके शिनोमिया के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। और इसके बाद हमें इचिकावा और कावाका दिखाए जाते हैं और इचिकावा कहता है कि सबको ये बोल रहे हैं कि शिनोमिया एक बीस्ट है और ये बात एकदम सही है। और कावाका भी कहता है कि तुम एकदम सही कह रहे हो और आज पूरे दिन शिनोमिया ने मेरा मजाक बनाया है, जैसे उसने मुझसे प्रॉमिस किया था। लेकिन मैं उसके ऊपर गुस्सा नहीं हो सकता क्योंकि मैं अभी उसी की वजह से जिंदा हूँ। लेकिन अचानक से जो उनके सामने मरे हुए काइजू थे वो सब वापस से जिंदा होने लगते हैं और ये सब देख के कावाका और बाकी सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद हमें शिनोमिया के पास ले जाया जाता है और यहाँ शिनोमिया बहुत ज्यादा घायल होती है और यहाँ शिनोमिया अपने सूट की वजह से इस जगह में सर्वाइव कर पाती है उस अटैक से। और शिनोमिया ये देखती है कि उसके सामने एक और काइजू है और शिनोमिया उस काइजू को कहती है कि तुम हो कौन। और वो काइजू कहता है कि तुम अभी भी मूव कैसे कर पा रही हो। और शिनोमिया ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि काइजू इंसानों की लैंग्वेज बोल पा रहा है और ये बोल के शिनोमिया न्यू काइजू के ऊपर अटैक करती है, लेकिन ये काइजू फिर से शिनोमिया के ऊपर अटैक कर देता है। और इसके बाद हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सबको ये पता चलता है कि शिनोमिया की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और लैब की एक मेंबर बताती है कि जो काइजू मर चुके थे वो वापिस जिंदा हो रहे हैं। और यहाँ वाइस कैप्टन कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी काइजू के पास फिर से जिंदा होने की एबिलिटी नहीं है। और वो लैब की मेंबर ये भी बताती है कि ये काइजू पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और कैप्टन मीना ये कहती है कि सारे ड्रोन्स को वापस से उस जगह में भेजो क्योंकि हमें उस जगह की एक एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। और इसके बाद मीना और वाइस कैप्टन बैटलफील्ड के लिए निकल जाते हैं और सारे एग्जामिनीज को सेफ जगह में जाने के लिए बोल दिया जाता है। और इसके बाद हमें शिनोमिया दिखाई जाती है और शिनोमिया मनी मन कहती है कि सेफ जगह में जाने का कोई फायदा नहीं होने वाला और किसी ने इस काइजू को नहीं रोका तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और शिनोमिया की जो सूट होता है उसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है और शिनोमिया खड़े होते हुए कहती है कि जब तक मैं बैटलफील्ड के अंदर हूँ जब तक कोई नहीं मरने वाला। और शिनोमिया चिल्लाती है कि मैं यहाँ से भागने नहीं वाली, लेकिन जो काइजू होता है वो शिनोमिया के ऊपर अपने पंजे से अटैक करता है और इस अटैक की वजह से शिनोमिया दीवार में जाके टकराती है। और उसके बाद हमें शिनोमिया का बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिनोमिया ने स्कूल में टॉप किया था और उसकी फ्रेंड भी शिनोमिया की तारीफ कर रही होती है। लेकिन इस जगह में शिनोमिया बहुत ज्यादा सैड होती है क्योंकि इस जगह में सारे लोगों के डैड बहुत ज्यादा खुश थे कि वो लोग पास हो चुके
हैं और सिनोमिया इस जगह में अकेले आई थी अपने रिजल्ट देखने के लिए। लेकिन इस जगह में सिनोमिया का बटलर आके कहता है कि मैडम कीकरू सर आज रात को घर आ जाएंगे और वो आपके रिजल्ट को देख के बहुत ज्यादा खुश होंगे। और ये सुन के सिनोमिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद सिनोमिया अपने घर जाके अपने डैड को रिजल्ट दिखाती है। लेकिन सिनोमिया के डैड यहाँ कहते हैं कि इस चीज से तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो और तुम अपने नेक्स्ट गोल के लिए फोकस करो। और सिनोमिया की डैड ये भी कहते हैं कि कीकरू तुम्हें इस नेशन के लिए परफेक्ट होना होगा। और यहाँ सिनोमिया कहती है कि यस सर। और उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ सिनोमिया लगातार उस काइजू के ऊपर अटैक कर रही होती है। लेकिन वो काइजू सिनोमिया के ऊपर एक और अटैक करता है जिससे सिनोमिया दूर जाके गिरती है। और सिनोमिया कहती है कि मैं इस जगह में हाल नहीं मान सकती। लेकिन सिनोमिया नोटिस करती है कि उसका हाथ टूट चुका है और सिनोमिया दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। और जो ड्रोन होते हैं वो भी सिनोमिया के पास पहुंच जाते हैं और कैप्टन मीना और वाइस कैप्टन को ये बताया जाता है कि काइजू पूरी तरह से रीजनरेट हो चुका है और वो अटैक की पावर को ऑब्जॉर्ब कर रहा है। और वाइस कैप्टन कहते हैं कि क्या हम उस जगह में टाइम में पहुंच पाएंगे। और इसके बाद हमें सिनोमिया दिखाई जाती है और वो काइजू ब्लास्ट के लिए अपनी पावर को इकट्ठा करता है एक जगह में। और सिनोमिया रोती हुई कहती है कि मैंने ट्राई किया लेकिन मैं परफेक्ट नहीं बन पाई। और वो काइजू सिनोमिया के ऊपर फायर कर देता है। लेकिन इस जगह में सिनोमिया के पास कावाका आ जाता है और कावाका कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया सिनोमिया। और सिनोमिया कहती है कि तुम इस जगह में कर क्या रहे हो। और कावाका उस काइजू के अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक करने के बाद काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और कावाका सिनोमिया से कहता है कि इस जगह से सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और दूसरी साइड हमें ये दिखाया जाता है कि जितने भी एग्जामिनीज है वो सेफ जगह में जा रहे होते हैं और इस जगह में इचिकावा कावाका को ढूंढ रहा होता है। और इचिकावा मनी मन कहता है कि इस जगह में वो काइजू में ट्रांसफॉर्म हो गए तो वो मारे जाएंगे। और इचिकावा ये भी कहता है कि इस कंडीशन में वो काइजू में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और उसके बाद हमें सिनोमिया के पास ले जाया जाता है और यहाँ सिनोमिया कहती है कि इस जगह में हो क्या रहा है और क्या तुम एक काइजू हो। और कावाका सिनोमिया के पास जाते ही कहता है कि प्लीज तुम डिफेंस फोर्स को ये बात मत बताना। लेकिन वो काइजू वापिस से कावाका और सिनोमिया के ऊपर फायर करता है और कावाका वापिस से अपने हाथ से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और कावाका सिनोमिया को कहता है कि ये चीज मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ लेकिन अभी मुझे इसे संभालना पड़ेगा। और यहाँ कावाका अटैक करने के लिए अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करता है। और दूसरी साइड हमें मीना और वाइस कैप्टन दिखाए जाते हैं और इन दोनों को ये बताया जाता है कि जहाँ सिनोमिया है उस जगह में एक और काइजू आ गया है। और वाइस कैप्टन पूछते हैं कि क्या उसकी इमेज दिख रही है। लेकिन लैब की मेंबर ये बताती है कि ड्रोन के कैमरे खराब हो चुके हैं इसलिए हमें कुछ पता नहीं है। और वो लैब की मेंबर ये भी बताती है उन्हें कि इस काइजू की रेटिंग 9.8 है। और यहाँ वाइस कैप्टन उस लैब मेंबर को कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, मशीन खराब हो गई होगी और ऐसा होगा तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू होगा हिस्ट्री का। और उसके बाद हमें कावाका के पास ले जाया जाता है जो अपनी पूरी पावर का यूज करके उस काइजू के ऊपर पंच करता है जिसकी वजह से वो काइजू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस काइजू की बॉडी पूरी जगह में फैल जाती है। और यहाँ कावाका कहता है कि अब वापिस से जिंदा होकर दिखाओ। लेकिन अचानक से वो काइजू हिलने लगता है और यहाँ कावाका रोते हुए कहता है कि मैं सीरियस नहीं था, जिंदा मत हो जाना। और जो काइजू होता है वो वापिस से नीचे गिर जाता है और उसके बाद कावाका सीधा सिनोमिया के पास जाने लगता है और सिनोमिया के पीछे के काइजू को मार देता है। और कावाका सिनोमिया को कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ बच जाओगी और ये भी कहता है कि तुम्हें यहाँ रिस्क नहीं लेना चाहिए था। और यहाँ इचिकावा कावाका के सर में मारते हुए कहता है कि ये चीज आपके ऊपर भी अप्लाई होती है। और यहाँ कावाका इचिकावा से पूछता है कि तुम इस जगह में क्या कर रहे हो। और इचिकावा चिल्लाते हुए कहता है कि जैसे मैंने आपकी तरफ देखा तो आप वहाँ से गायब हो गए थे और इस जगह में आप काइजू में ट्रांसफॉर्म हो गए हो। लेकिन यहाँ कावाका कहता है कि मैं नॉर्मली ट्रांसफॉर्म होता लेकिन मेरे सामने एक बड़ा सा काइजू था और इसलिए मुझे अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करना पड़ा। लेकिन इस जगह में सिनोमिया बेहोश हो जाती है और उसके बाद शाम हो जाती है। और जहाँ कावाका ने बड़े काइजू को डिफीट किया था उस जगह में कैप्टन मीना और वाइस कैप्टन आ जाते हैं। और यहाँ वाइस कैप्टन ये कहते हैं कि इस जगह में हुआ क्या है और ऐसा कौन कर सकता है। और वाइस कैप्टन कहते हैं कि ऐसा मैंने पहले भी देखा है। और दो डिफेंस फोर्स के ऑफिसर मीना के पास आके कहते हैं कि हमें कोई भी मिसिंग एग्जामिनीज नहीं मिला है। और कंट्रोल रूम से मीना को ये पता चलता है कि सेक्टर 6 में 3 एग्जामिनीज आ चुके हैं और उनके नाम है इचिकावा, कावाका और सिनोमिया। और यहाँ सारे एग्जामिनीज सेफ है। और यहाँ मीना कहती है कि काइजू अपने आप को रीजनरेट कर पा रहे हैं और इस जगह में बहुत ज्यादा मिस्ट्री बढ़ती जा रही है। और कैप्टन मीना ये भी कहती है कि इस जगह को पूरा सर्च करो और बाकी सारे काइजू को वाइस कैप्टन और मैं खत्म कर देंगे। और यहाँ वाइस कैप्टन मनी मन कहते हैं कि 3 मंथ पहले भी मैंने ये देखा था और क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। और इसके बाद हमें कावाका दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल के अंदर होता है और इचिकावा कहता है कि आपकी इंजरी इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है और सिनोमिया भी ठीक ही हो जाएगी। और मैंने ये सुना है कि सिनोमिया को बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है। लेकिन कावाका यहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे भी बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए। और यहाँ इचिकावा कहता है कि आपको उसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ कावाका सीरियस होते हुए कहता है कि ये सब बहुत जल्दी खत्म हो गया और मैंने किसी चीज के लिए भी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की थी और मैं ये बात भी भूल गया था कि किसी चीज के लिए मेहनत करने में क्या फील होता है। और तुम अपने ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करते हो तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन आखिरी में तुमसे अच्छा कोई मिल ही जाएगा। और मेरा मतलब ये है कि तुम अपने
अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए सब कुछ भूल जाओगे। और कावाका और इचिगावा की बात कैप्टन मीना सुन रही होती है गेट के बाहर से। और कावाका और इचिगावा की बात खत्म होने के बाद मीना इन दोनों के पास जाती है और मीना कावाका को कहती है कि तुम ही लोग शिनोमिया को सेफ जगह में लेके आए थे। और कैप्टन मीना सलूट करते हुए ये भी कहती है कि उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया। और ये बोल के कैप्टन मीना यहाँ से जाने लगती है। और यहाँ कावाका मीना को रोकने ही वाला होता है, लेकिन कावाका मनी मन कहता है कि मैं मीना से तभी बात करूंगा जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा। और इसके बाद हमें शिनोमिया का सीन दिखाया जाता है और वाइस कैप्टन शिनोमिया के पास आके कहते हैं कि जितने भी काइजू रीजनरेट हुए थे हमने उन सबको मार दिया है। और शिनोमिया तुमने बड़े काइजू को मार दिया जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बच गए हैं। और यहाँ वाइस कैप्टन पूछते हैं कि यहाँ कुछ गलत है क्या, लेकिन यहाँ शिनोमिया कुछ बोलती नहीं है। और यहाँ शिनोमिया कावाका की सच्चाई वाइस कैप्टन को नहीं बताती है और बोलती कि जैसे आपने बोला था मैंने काइजू को डिफीट किया है। और उसके बाद हमें बोलने वाले काइजू के पास ले जाया जाता है जो पार्क के टॉयलेट में बैठ के अपने फोन में न्यूज देख रहा था जो डिफेंस फोर्स के सेकंड एग्जाम के बारे में थे। और इस काइजू को न्यूज के जरिए नंबर 8 काइजू के बारे में पता चलता है, लेकिन अचानक से इस काइजू को कॉल आने लगता है और ये काइजू अपने फेस को ट्रांसफर कर लेता है। और कॉल वाला बंदा कहता है कि ब्रेक टाइम कब का खत्म हो चुका है तो इसलिए इस जगह में जल्दी आओ। और ये काइजू कहता है कि सर मैं आ रहा हूँ। और ये काइजू इंसान में पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये काइजू ये भी कहता है कि ये इंसान टाइम के लिए बहुत ज्यादा नाटक करते हैं। और ये काइजू क्लीनिंग स्क्वाड का न्यू मेंबर होता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।